हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल लाइब्रेरी। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ डिस्कशन अबाउट मुस्लिम लॉ। तो आज हम लोग मुस्लिम लॉ के जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कि हु इज़ मुस्लिम एंड जब कोई व्यक्ति मुस्लिम लॉ को रिनाउंस करके अदर धर्म को एक्सेप्ट करता है तो उसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं, या फिर अदर धर्म से मुस्लिम धर्म को वो एक्सेप्ट करता है तो उसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं घुमा फिरा के, या फिर आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक पे दे देते हैं। आइए कुछ केस लॉ के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हु इज़ मुस्लिम। अकॉर्डिंग टू अमीर अली, द मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू ऑल मुसलमान्स whether they are so by birth or by conversion. Any persons who profess the religions of Islam, in other words they worship the one God and revere Prophet Muhammad, peace be upon him, एज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। तो अकॉर्डिंग अमीर अली, ठीक है, तो मुस्लिम लॉ किन पे एप्लीकेबल होता था? तो उन व्यक्तियों पे मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता था जो मुसलमान हैं, या जो बाय बर्थ मुसलमान हैं, या फिर जो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने हैं, ठीक है, उन पे आपका मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता था। और जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, ठीक है, वो गॉड के मैसेंजर थे जो कि हमें ईश्वर के संदेश देते थे। अ पर्सन मे बी अ मुस्लिम आइदर बाय बर्थ और बाय कन्वर्सन, द कन्वर्सन शुड बी बोनाफाइड। तो जो मुस्लिम होते थे वो बाय बर्थ होते थे या बाय कन्वर्जन होते थे, ठीक है, बट जो कन्वर्जन होना चाहिए था वो शुड बी बोनाफाइड होना चाहिए था। मीन्स बोनाफाइड अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब मुस्लिम बाय बर्थ, इफ बोथ द पेरेंट्स ऑफ अ पर्सन वर मुस्लिम एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ही वुड बी अ मुस्लिम अनलेस ही रिनाउंस इस्लाम। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसके माता या पिता दोनों ही मुस्लिम हैं, उनसे जो भी संतान का जन्म होगा वो भी मुस्लिम होगा, ठीक है, तब तक जब तक कि वो मुस्लिम लॉ को रिनाउंस ना कर दे, ठीक है, इस्लाम को रिनाउंस ना कर दे। वेयर वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड वॉज मुस्लिम एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ but the other parents was non-Muslim at the time of the birth, would be a Muslim provided he brought up as a Muslim. मीन्स अगर कोई व्यक्ति है, उसके माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम है और दूसरा मुस्लिम नहीं है, तो यदि उसकी जो परवरिश हुई है वो उस तौर तरीके से हुई है जिस तौर तरीके से मुस्लिम रीति रिवाज के तौर तरीके से उसकी परवरिश की गई है, तो वो मुस्लिम ही कंसिडर्ड किया जाएगा, ठीक है। इन भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह 1914 का ये केस है। द चाइल्ड्स मदर्स वॉज अ मुस्लिम बट फादर वॉज अ हिंदू। इट वॉज ब्रॉड अप एज अ हिंदू, हेल्ड दैट द चाइल्ड वॉज अ हिंदू। मीन्स इसमें जो बच्चा रहता है उसकी जो माँ रहती है वो मुस्लिम रहती है, बट जो उसका फादर रहता है वो हिंदू रहता है, ठीक है। तो कोर्ट ये कंसिडर करती है कि जो चाइल्ड है वो हिंदू है, ना कि मुस्लिम है, बाय बर्थ वो हिंदू ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुस्लिम बाय कन्वर्जन। बाय द वेरी फैक्ट ऑफ प्रोफेसिंग द मुस्लिम फेथ, अ पर्सन एम्ब्रेसेस इस्लाम नो मैटर वेदर बिफोर दैट पीरियड ही बी अ क्रिश्चियन, अ हिंदू और बुद्धिस्ट, and no matter what customs and practice or manner of living he may have been followed up to that moment, immediately he becomes subject to Muslim law. मीन्स जो बाई कन्वर्जन मुस्लिम बनते हैं, मुस्लिम बनने के बाद ये मैटर नहीं करता कि वो क्रिश्चियन थे कि हिंदू थे कि बुद्धिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने अगर एक बार अपने धर्म को रिनाउंस करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है तो वो इस्लामिक यानी मुसलमान ही कहलाएंगे। मुस्लिम लॉ उन पे एप्लीकेबल होगा, उनके जो लॉ हैं पर्सनल लॉ उनके अकॉर्डिंग वो गवर्न नहीं किए जाएंगे। बाय द कन्वर्जन मस्ट बी बोनाफाइड एंड नॉट मेरली अ कलेबर वन विद अ व्यू टू इल्यूड द पर्सनल लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अ क्रिश्चियन मैन मैरिड टू अ क्रिश्चियन वुमेन was cohabiting with another native Christian woman, and in order to escape the punishment for bigamy, both the man and the native Christian woman declared themselves Muslims and went through a form of
marriage according to Muslim law. The marriage was held to be invalid. ये किस केस में डिसाइड किया गया था? सिकनर वर्सेस ऑल्डे, 1871 का ये केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सिर्फ एक ही लॉ है मुस्लिम लॉ, जिसमें एक साथ मुस्लिम जो पुरुष है वो 4 शादियां कर सकता है, बट और किसी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 4 शादियां कर सकता हो। इवन हिंदू लॉ की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू लॉ में एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही शादी कर सकता है अगर उसकी वाइफ जिंदा है। ठीक है, या फिर उसने रिनाउंस नहीं किया है वर्ड का, या फिर वो अनसाउंड माइंड नहीं है, डिवोर्स नहीं हुआ है उसका, तो उसके जीवित रहते वो व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, बट मुस्लिम लॉ में एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते थे कि अपने धर्म को छोड़कर, ठीक है, दूसरे धर्म को मतलब मुस्लिम इस्लाम धर्म को इसलिए स्वीकार करते थे कि वो बाइगैमी के जो पनिशमेंट होते हैं उससे वो बच सके। बट यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है कि जो कन्वर्जन होना चाहिए इस्लाम में वो बोनाफाइड होना चाहिए। अगर बाइगैमी के पनिशमेंट से बचने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा कन्वर्जन करता है तो उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, वो पनिशमेंट से बच नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए बार बार कहा गया जो कन्वर्जन होना चाहिए वो मस्ट बी बोनाफाइड होना चाहिए। ये पहली बार इस केस में हेल्ड हुआ था। ठीक है, अब नॉन मुस्लिम हु हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी एंड इज़ ऑफ साउंड माइंड में एम्ब्रेस इस्लाम इन एनी ऑफ 2 मोड्स। मीन्स कोई भी नॉन मुस्लिम है जो मेजॉरिटी को अटेंड कर चुका है, साउंड माइंड है, वो इस्लाम को 2 मोड से, ठीक है, डिक्लेयर कर सकता है कि वो इस्लाम में बिलीव करता है। अब क्या क्या मोड है? ही मे सिंपली डिक्लेयर दैट ही बिलीव्स इन द वननेस ऑफ गॉड एंड द प्रॉफिटिक कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद। मीन्स वो डिक्लेयर ये कर दे कि गॉड एक है, मीन्स अल्लाह, एंड जो उनके प्रॉफिट थे वो मोहम्मद साहब थे। ही मे गो टू मॉस्क्यू, वो मस्जिद जाए, टू अ पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन इस्लाम थियोलॉजी वेयर ही अटर कलमा बिफोर imam, whereupon he is given a Muslim name by the imam. A convert must formally profess to be a Muhammad. मीन्स वो व्यक्ति मस्जिद जाए, ठीक है, कलमा अदा करे और ईश्वर में श्रद्धा रखे, इस्लामिक में, ठीक है, और उसके बाद उसे जो भी नाम दिया गया है इमाम के द्वारा उसे वो स्वीकार करे। It is, however, necessary that the conversion must be bona fide. The court will not permit anyone to commit a fraud upon his law by pretending to be convert to Islam in order to elude the personal law by which he is bound. Means मैं यहाँ बार बार बता रही हूँ कि जो कन्वर्जन होना चाहिए, मीन्स बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, बाइगैमी के पनिशमेंट से बचने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, बट कोर्ट उन्हें तब भी पनिश करती है। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्जन होता है वो बोनाफाइड नहीं होता है। अगर कन्वर्जन बोनाफाइड होगा तो पनिशमेंट से बचा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिटल राइट्स। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जो अदर धर्म को बिलोंग करता है वो मुस्लिम धर्म को अगर स्वीकार करता है तो उसके जो मैरिटल राइट्स हैं क्या वो डिसॉल्व हो जाते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका फर्स्ट केस है सरला मुदगुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस से तो सभी परिचित होंगे, 1995 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द सेकेंड मैरिज ऑफ अ हिंदू हस्बैंड आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम विदाउट हैविंग हिज फर्स्ट मैरिज रिजॉल्व अंडर लॉ would be invalid. The second marriage would be void in term of the provisions of section 494 IPC, and the apostate's husbands would be guilty of the offence under section 404 of IPC. Means अगर कोई व्यक्ति जो किसी और धर्म को बिलोंग करता है और उसने क्या किया कि मुस्लिम धर्म मीन्स इस्लाम को वो स्वीकार करता है एंड देन वो सेकेंड मैरिज करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 404 और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 के अंडर उसे पनिश किया जाएगा बाइगैमी के लिए। क्यों?
और जो दूसरी मैरिज होगी वो आपकी वॉइड होगी, बिकॉज इस्लाम धर्म मीन्स धर्म परिवर्तन से किसी भी शादी का या मैरिटल राइट्स का डिसोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जब तक डिवोर्स ना हो जाए फर्स्ट वाइफ से एंड जब तक फर्स्ट वाइफ जीवित है तब तक सेकेंड मैरिज क्या होगी, वॉइड ही होगी अंडर ऑल लॉ एक्सेप्ट मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो आपका ये किस केस में हेल्ड हुआ था, सल्ला मुदगुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसका एक और केस है इंपॉर्टेंट, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों केस इंपॉर्टेंट है, बट इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने जो था डिसाइड किया था कि कोई व्यक्ति अगर बोनाफाइड कन्वर्जन नहीं है तो उसे बाइगेमी के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, और जो सल्ला मुदगुल का केस था वो मैरिटल राइट्स का था कि अगर कोई अपने धर्म को रिनाउंस करके अदर धर्म को एक्सेप्ट करता है तो भी उसके मैरिटल राइट्स जो होंगे डिसॉल्व नहीं होंगे, वो वैसे ही बने रहेंगे जब तक कि डिवोर्स ना हो जाए या फिर फर्स्ट वाइफ की डेथ ना हो जाए। ठीक है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000 Supreme Court. The Supreme Court has observed that if a Hindu wife files a complaint for the offense of bigamy under Section 494 IPC on the ground that during the subsistence of the marriage her husband had married a second wife under some other religions, after converting to that religions, the offense of bigamy pleaded by her would have to be investigated and tried to accordance with the provisions of the Hindu Marriage Act, since under Hindu Marriage Act a bigamy marriage is prohibited and has been constituted as an offense under Section 17 of the Act, and any marriage solemnized by the husband during the subsistence of the marriage is in spite of his conversion to another religion would be an offense under Section 17 of the Hindu Marriage Act. Read with Section 494 of IPC. A change of religion does not dissolve the marriage performed under the Hindu Marriage Act between two Hindus. Apostasy does not bring to an end the civil obligation or the matrimonial bond, but it is ground for divorce under Section 13 as well as the ground for judicial separation under Section 10 of the Hindu Marriage Act. Means लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कोई व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है, ठीक है, मैरिड है और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद वो अगर रीमैरी करता है मीन्स सेकेंड मैरिज करता है तो उसका जो फर्स्ट मैरिज है, ठीक है, उससे उसके जो राइट्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे, उसके सिविल राइट्स से डिसॉल्व नहीं होंगे, ना ही उसके या ना ही उसकी वाइफ के। ठीक है, तो इसके लिए उसकी वाइफ उस पर बाइगैमी का केस फाइल कर सकती है IPC के सेक्शन 494 एंड सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1995। और जो कि दूसरे धर्म को स्वीकार करने से सिविल राइट्स और मैरिटल राइट्स जो होते हैं डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं कि आपके डिवोर्स के ग्राउंड हो सकते हैं अंडर सेक्शन 13 एंड जुडिशियल सेपरेशंस के ग्राउंड हो सकते हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था। आइए आगे देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ इस्लाम एंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब कोई अगर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो उसके इनहेरिटेंस के जो राइट होंगे वो कैसे होंगे, इन द एब्सेंस ऑफ कस्टम टू द कंट्री, इन केस इफ अ हिंदू कन्वर्ट्स टू इस्लाम, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस आर गवर्न बाय मोहम्मद लॉ एंड नॉट बाय हिंदू लॉ। ये किस केस में हेल्ड हुआ था, वोहरा भाई खतीजा ईशा भाई वर्सेस वोहरा करीम भाई AIR 1974 गुजरात का केस है। मीन्स अगर कोई भी कस्टम के विपरीत नहीं है तो अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो उसके जो सक्सेशन और इनहेरिटेंस होंगे वो किसके द्वारा गवर्न होंगे, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं। मीन्स उसने जिस धर्म को रिनाउंस कर दिया देन उससे वो गवर्न नहीं होगा।
इतनी सी बात ये बोलता है, इस केस में यही हेल्ड हुआ था। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और हाँ, आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।